मासिक धर्म और भक्ति लड्डू गोपाल की करुण कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर बसे एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक साधारण सी युवती रहती थी। उसका जीवन दिखने में सामान्य था, पर भीतर से वह गहरी भक्ति से भरा हुआ था। उसके घर का सबसे पवित्र स्थान था एक छोटा सा मंदिर, जहां बाल स्वरूप लड्डू गोपाल विराजमान थे। राधिका का दिन वहीं से शुरू होता था और उन्हीं पर समाप्त होता था। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठती, स्नान करती, तुलसी को जल अर्पित करती और फिर प्रेम से लड्डू गोपाल को जगाती। उठो मेरे लाला, देखो सूरज निकल आया है। उसकी आंखों में माँ का स्नेह और हृदय में दासी की भक्ति थी। वह लड्डू गोपाल को नहलाती, वस्त्र पहनाती, माखन मिश्री का भोग लगाती और दिन भर उनके साथ बात करती रहती। उसके लिए लड्डू गोपाल केवल मूर्ति नहीं थे, वे उसके पुत्र, उसके मित्र और उसके ईश्वर थे। वह दिन हर महीने एक दिन ऐसा आता था जब राधिका का मन भारी हो जाता था। वही दिन मासिक धर्म का आरंभ, समाज के बनाए नियम, परंपराएं और वर्षों से चली आ रही मान्यताएं उसके मन को जकड़ लेती। उसे सिखाया गया था कि इन दिनों मंदिर में प्रवेश नहीं करना, भगवान को स्पर्श नहीं करना, पूजा से दूर रहना। जब वह कैलेंडर पर तारीख देखती, उसकी आंखों में आंसू भर आते। लाला, अब 4 दिन मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगी। उस दिन वह मंदिर के द्वार पर ही रुक जाती। अंदर जाकर अपने लड्डू गोपाल को निहार तक नहीं पाती, बस दूर से हाथ जोड़कर बैठ जाती। सेवा से विरह। पहले दिन का दर्द शारीरिक था, पर मन का दर्द उससे कहीं अधिक गहरा। दूसरे दिन अपराध बोध, तीसरे दिन डर और चौथे दिन आत्मग्लानि। क्या मैं अशुद्ध हूँ? लाला, क्या तुम्हें मेरी सेवा से घृणा हो जाती है? उसका मन बार बार प्रश्न करता। रात को जब पूरा घर सो जाता, राधिका अपने कमरे में बैठकर रोती। उसकी आंखों के सामने लड्डू गोपाल का बाल रूप घूमता रहता, मुस्कुराता और माखन से भरा हुआ हाथ आगे बढ़ाता हुआ माँ की सीख। एक दिन उसकी माँ ने उसे रोते हुए देख लिया। बेटी, क्यों रो रही हो? राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, इन दिनों मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। मुझे लगता है जैसे मैं उनसे दूर हो गई हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, भगवान मन देखते हैं, शरीर नहीं। पर समाज के नियम तो निभाने पड़ते हैं। राधिका चुप हो गई, पर उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। प्रश्नों की आंधी। उस रात राधिका ने मन ही मन भगवान से प्रश्न किया, यदि मासिक धर्म अपवित्र है, तो नारी को यह क्यों दिया गया है? यदि यह अशुद्ध है, तो जीवन की उत्पत्ति इससे क्यों होती है? उसे कोई उत्तर नहीं मिला, पर उसका हृदय और भी व्याकुल हो उठा। स्वप्न में लड्डू गोपाल। उसी रात थक कर वह सो गई, तभी उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा लड्डू गोपाल उसके सामने खड़े हैं, वही बाल स्वरूप, वही मुस्कान। राधे। उसका हृदय धड़क उठा। लाला। वह उसके चरणों में गिर पड़ी। क्षमा करना प्रभु, मैं इन दिनों आपकी सेवा नहीं कर पाती। लड्डू गोपाल हंस पड़े। मूर्ख राधे, सेवा हाथों से नहीं, भाव से होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर प्रभु, लोग कहते हैं मैं अशुद्ध हूँ। लड्डू गोपाल गंभीर हो गए। जो जीवन को जन्म दे, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? दिव्य वचन। लड्डू गोपाल बोले, मासिक धर्म नारी की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। यह प्रकृति का नियम है, अपवित्रता नहीं। यदि तुम इन दिनों शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पाती, तो क्या तुम्हारा प्रेम कम हो जाता है? राधिका ने सिर हिला दिया। नहीं प्रभु, प्रेम तो और बढ़ जाता है। बस वही मेरी सच्ची पूजा है। इतना कहकर वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। नई सुबह। राधिका की आंख खुली। तकिया आंसुओं से भीगा था, पर मन हल्का था। उसके दूर से ही मंदिर की ओर देखा। आज भी वह स्पर्श नहीं कर सकती, पर उसके मन में अपराध बोध नहीं था। वह मन ही मन बोली, लाला, मैं दूर हूँ,
पर तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति का नया रूप। अब उन 4 दिनों में राधिका भजन सुनती, कथा पढ़ती, मन ही मन लड्डू गोपाल से बातें करती। उसकी भक्ति अब और गहरी हो गई थी। समाज से टकराव। जब उसने अपनी सहेलियों से यह बात साझा की, कुछ ने विरोध किया, ये गलत है, भगवान नाराज हो जाएंगे। राधिका शांत स्वर में बोली, यदि मेरा भगवान मेरे प्रेम से नाराज हो जाए तो वह भगवान ही नहीं। संदेश। समय के साथ राधिका की भक्ति लोगों के लिए उदाहरण बन गई। उसने किसी नियम का अपमान नहीं किया, पर अपने मन को दोषी मानना छोड़ दिया। उसने सीखा, भगवान को दुख इस बात से नहीं होता कि तुम सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान को दुख इस बात से होता है कि तुम खुद को अपवित्र समझ रहे हो। समापन। आज भी वृंदावन की उस गली में एक घर है जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान है और एक भक्त है जो जानती है कि भक्ति शरीर से नहीं हृदय से होती है। राधे राधे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ।